हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग करेंगे टॉप 25 जीकेजीएस एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सेशन आप लोगों को सभी वनडे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, बीट एसएससी, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम्स, रेलवे, ग्रुप डी, इसरो एट्सेट्रा। और ये आने वाले सालों में जो सीईटी एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Who among the following is popularly known as the disco king who passed away in February 2022? आप ऑप्शन से अनुपम श्याम, बापी लहरी, वनराज भाटिया या फिर चंद्रशेखर जी। आप लोग पिक्चर में देख के ही समझ सकते हैं, ही इज़ द फेमस बापी लहरी, जिनको डिस्को किंग भी कहा जाता है। इनका डेथ 2022 के फरवरी के मंथ में हो गया था। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पब्लिश्ड द बुक स्त्री पुरुष तुलना? आपके ऑप्शन है अनीता देसाई, ताराबाई शिंदे, शाशी देशपांडे या फिर पंडिता रमाबाई। करेक्ट आंसर इज ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे इज द ऑथर ऑफ द बुक स्त्री पुरुष तुलना। कनिष्का वॉज अ रूलर ऑफ डैश डायनेस्टी? मुगल, मौर्य, कुशना या फिर गुप्ता? ये क्वेश्चन का जो आंसर है मुगल तो नहीं हो सकता, आप नेम से ही पता कर सकते हैं। आप ऐसे इसको याद कीजिए, के फॉर कनिष्का, के फॉर कुशाना। करेक्ट आंसर इज कुशाना। कनिष्का बहुत ही फेमस रूलर है कुशाना डायनेस्टी का, एंड इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी किया था, वो भी कुंडलवन कश्मीर में। सब के से याद है, तो आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। हु रूल्ड ओवर दिल्ली आफ्टर राजिया सुल्तान? शमशुद्दीन इल्तुतमिश, घियासुद्दीन बलबन, पृथ्वीराज चौहान या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? आपका जो करेक्ट आंसर है वो है घियासुद्दीन बलबन। इसमें से पृथ्वीराज चौहान इज़ नॉट अ रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फर्स्ट रूलर एंड फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। देन उसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट एक रूलर है वो है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। उसके बाद आई राजिया सुल्तान, फर्स्ट एज वेल एज लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। देन आया घियासुद्दीन बलबन, ही वॉज द लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जिसे ममलुक या तो फिर गुलाम वंश भी कहा जाता है। As of April 2022, what is the official language of India's neighboring country China? बेंगली, बर्मीज, सिन्हाला या फिर मंडरिन? आपका करेक्ट आंसर जो है वो है मंडरिन, एंड इट इज़ नॉट ओनली सिंस 2022 अप्रैल, ये बहुत पहले से ही है, तो इसको आप करंट का टॉपिक मत समझिए। मंडरिन इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। In which year through the Indian Official Secrets Act was freedom of press curbed? इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है वो आया था 1904 में, जिससे फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्ब किया गया था, छीन लिया गया था। थिन लेयर ऑफ सॉयल इज डार्क इन कलर as it is rich in humus and minerals. It is generally soft, porous and can retain more water. It is called dash. बी हॉरिजन, बेड रॉक, सी हॉरिजन या फिर टॉप सॉयल? आपका करेक्ट आंसर है टॉप सॉयल। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये टॉप सॉयल है, एंड टॉप सॉयल में ह्यूमस रहता है, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसके वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल भी एब्जॉर्ब करता है। तो करेक्ट आंसर इज टॉप सॉयल। Which of the following minerals are not found in छोटा नागपुर बेल्ट? गोल्ड, आयरन और क्रोमाइड या फिर कोल? करेक्ट आंसर है गोल्ड। गोल्ड इज नॉट फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेचू। एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट मिनरल्स देख लेते हैं जो छोटा नागपुर प्लेचू में पाया जाता है। इट इंक्लूड्स मीका, बॉक्साइट, कॉपर, लाइमस्टोन, कोल एट्सेट्रा। Which a famous Rashtrakuta king built the rock-cut temple of Kailasha at Ellora? भोजा, गोविंद III, राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा फर्स्ट या फिर जयचंद? करेक्ट आंसर इज कृष्णा वन। ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने बिल्ट करेक्ट आंसर इज कृष्णा वन। ये कैलाश टेम्पल जो एलोरा में है वो रॉक कट आर्किटेक्चर है, जिसको पहाड़ को काट के बनाया गया था। राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन ने बनाया था इस टेम्पल को। करेक्ट आंसर इज कृष्णा वन। कमर्शियल बैंक्स कीप देयर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डैश। लाइबिलिटी, लोन, इनहेरिटेंस या फिर रिजर्व्स? करेक्ट आंसर इज रिजर्व्स। जो कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट रखना होता है आरबीआई के पास, उसे रिजर्व्स कहा जाता है। दिस आर बेसिकली टू फॉर्म्स, वन इज कैश रिजर्व रेशियो, CRR जिसे कहा जाता है, अनदर इज स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका एक परसेंटेज होता है जो आरबीआई ही डिसाइड करता है, जिसके अंडर में कुछ कैश कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, एंड अंडर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो गोल्ड या तो फिर कोई भी एसेट जो लिक्विड होता है उसको रखना होता है रिजर्व बैंक के पास इन सर्टेन परसेंटेज और प्रोपोर्शन डिसाइडेड बाय द आरबीआई।
पंडित राजेंद्र गंगनी इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? मणिपुरी, कथक, ओडिशी या फिर सत्रिया? करेक्ट आंसर है कथक डांस। इनका कॉस्ट्यूम देख के आप पता कर सकते हैं कि पंडित राजेंद्र गंगनी इज एसोसिएटेड विथ कथक डांस। विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड? शहनाई, सितार, गिटार या फिर संतूर? बिस्मिल्लाह खां जी जो है ही इज़ एसोसिएटेड विथ शहनाई। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स विच कम्पिटिटिव एग्जाम्स डू आस्क एवरी टाइम, तो आप इसे याद रखना। द पॉपुलर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन नॉर्दर्न इंडिया इज कॉल्ड डैश? पंचयतना, नगारा, शिखरा या फिर द्राविड़ा? करेक्ट आंसर इस नगारा। नगारा स्टाइल जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में फेमस है। साउदर्न इंडिया का जो फेमस स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है वो है द्रविड़ा, एंड वेसारा जो है नॉर्थ प्लस साउथ दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, एंड ये मिड इंडिया या तो फिर सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये तो करेक्ट है। Protons are positively charged, it is also correct. Electrons are negatively charged, it is also correct, and they both do attract each other. Then electric charge is a vector quantity, ये correct नहीं है, so correct option is electric charge is a vector quantity. Since incorrect पूछा था तो ये correct option होगा। In which year did the Mughal Emperor Shah Alam II appoint the East India Company as Diwan of Bengal? 1758, 1755, 1760 या फिर 1765? आपका करेक्ट आंसर है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आलम II को, मुगल एम्परर जो थे उनको दीवान ऑफ बंगाल घोषित किया था। The Satriya dance has developed from monasteries of Dash? वेस्ट बंगाल, लद्दाख, असम या फिर त्रिपुरा? करेक्ट आंसर इज असम। ये एक क्लासिकल डांस फॉर्म है विच बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ असम। इंपॉर्टेंट है, टोटल हमारे 8 क्लासिकल डांसेस होते हैं जिनमें से सत्रिया भी एक डांस है। Amoeba acquires its food through the process of dash? photosynthesis, diffusion, endocytosis या तो फिर exocytosis? करेक्ट आंसर इज endocytosis। एमोबिया जो है वो कुछ भी शेप का हो सकता है, एंड जब इसको भूख लगता है, ये यूनिसेलुलर है, तो ये कहीं से भी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाल के फूड को ले लेता है अपने अंदर, एंड जिस टेरिडोफाइटा जिसे कहा जाता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, एंड जब इसको एक्सक्रीट करना होता है तभी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से उस फूड को एक्सक्रीट कर देता है। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड कली रिवर इज नोन एज? हिमाचल, कुमाऊं, पंजाब या फिर कश्मीर? सतलज एंड कली रिवर के बीच में पाया जाने वाला हिमालयाज के पार्ट को कुमाऊं हिमालयाज कहा जाता है। हिमालयाज के बेसिकली 3 मेजर डिविजन है, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड आउटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज को हिमाद्री कहा जाता है, लेसर हिमालयाज को हिमाचल कहा जाता है, एंड आउटर हिमालयाज को शिवालिक्स। एंड देयर आर ऑल्सो ट्रांस हिमालयाज जो जम्मू कश्मीर रीजन में पाया जाता है, जिसमें 3 ट्रांस हिमालयन रेंजेस है, एक लद्दाख रेंज, एक जंस्कार रेंज एंड एक काराकोरम रेंज। Which of the following is not a pair of micronutrients? Iodine minerals, calcium fats, minerals iron, iodine iron? करेक्ट आंसर है कैल्शियम एंड फैट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पेयर नहीं है। अदर्स आयोडीन मिनरल्स, मिनरल्स आयरन, आयोडीन आयरन, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पेयर है। Half of India's population lives in just 5 states. Which of the following is one of those states? उत्तराखंड, केरला, गुजरात या फिर वेस्ट बंगाल? करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज़ वन ऑफ द 5 स्टेट्स जिसमें हाफ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन रिसाइड करता है। विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एंड कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट, एंड थैंक यू।